अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 7.1 कंप्लीट की थी, ठीक है, चैप्टर 7 के, ठीक है। और आज हम 7.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक हमारे पास है ज़कात एंड अशर, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज़कात के बारे में। जी स्टूडेंट्स, हम आज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक हमारे पास ज़कात एंड अशर है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज़कात के बारे में। स्टूडेंट, ज़कात एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो अल्लाह की तरफ से एक साबिन निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ होती है। अब साबिन निसाब किसे कहते हैं? साबिन निसाब उसे कहते हैं जिसके पास एक साल तक इतनी अमाउंट हो जाए जो कि बराबर हो 7.5 तोला गोल्ड के, ठीक है, और 52.5 तोला सिल्वर के, ठीक है। तो साबिन निसाब उसे कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला जो है वो गोल्ड और 52.5 तोला जो है सिल्वर के बराबर आए, ठीक है। तो उसे हम साबिन निसाब मुसलमान कहते हैं। तो एक साबिन निसाब मुसलमान ने अपनी दौलत में से ख़ास अमाउंट जिसे हम ज़कात कहते हैं, जो कि 2.5% के बराबर होती है, वो गरीब लोगों को देनी होती है। अब 2.5% जो है वो इस्लाम ने फ़िक्स की है, ठीक है। तो वो गरीब लोगों को देनी होती है। इसका मकसद ये होता है कि दौलत अमीर और गरीब में सब में बराबर तकसीम हो जाए, ठीक है। 2.5% का मतलब क्या होता है, ठीक है। 2.5% का मतलब होता है 2.5 आउट ऑफ 100, ठीक है। मतलब 100 में से उसने 2.5 जो है % उसने पे करना होता है। मतलब 100 में से 2.5 ज़कात हमने देनी होती है, ठीक है। इससे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि 2.5 डिवाइड बाई 100, अगर मैं पॉइंट ख़त्म करता हूँ, चेक ज़ीरो ऐड हो जाएगा 1000। मतलब कि आपने 1000 में से 25 रुपये आपने पे करने होंगे, ठीक है वाइस। तो इसका मतलब ये यही है कि 1000 में से आपने 25 रुपये ज़कात देनी होती है, ठीक है। इसके अबाउट हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बस इतना याद रखें कि एक साल की जमा की हुई जो अमाउंट होती है, अगर वो इनके इक्वल आ जाए 7.5 तोला गोल्ड और 52.5 तोला सिल्वर, ठीक है, तो वो साहिब निसाब मुसलमान होता है, उस पर ज़कात जो है फ़र्ज़ कर दी जाती है। और वो ज़कात जो उसने पे करनी होती है वो 2.5% उसने पे करनी होती है, ठीक है। उसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। अभी हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पेज नंबर 95 पे स्टूडेंट पहली एग्जांपल जो है हमारे पास वो दी है, कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज ज़कात बाय हलीम हु सेव्स, ठीक है, 9,49,000 फॉर 1 ईयर, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल ज़कात, हमने यहाँ पे अमाउंट फाइंड करनी जो उसने एज अ ज़कात उसने पे करनी है हलीम ने, ठीक है, जिसने 9 लाख, ठीक है, 49,000 उसने एक साल में जमा किए थे पैसे। तो हम पहले क्या लिखेंगे? टोटल सेविंग्स उसकी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। रेट ऑफ ज़कात हमें पता है इस्लाम में कितना है, 2.5% है। हमने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ ज़कात, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात मैंने भी बताया था कि वो जो आपकी अमाउंट होगी उसके हमने लिखना है, ठीक है। जैसे 2.5% आउट ऑफ 100 मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ पर इसकी अमाउंट जो है वो 9,49,000, 2.5% ऑफ 9,49,000, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद आ रहा होगा, पहले हमने 7.1 में हमने यही फार्मूला राइट किया था। यहाँ पर हमने प्रॉफिट के बारे में जब हमने किया था तो हम यहाँ पर प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पर हम लिखते थे प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ जो हमने जिसका प्रॉफिट हमने निकालना होता था, ठीक है। हमने जो 7.1 में क्वेश्चन किए थे तो फार्मूला वही सेम यूज़ हो रहा है। जैसे आप परसेंट से ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, और ऑफ जब मल्टीप्लाई और ये 9,49,000, ठीक है। और जैसे आप पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, क्योंकि आगे 1 डिजिट है तो नीचे सिर्फ 10 ऐड होगा, ठीक है। और फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे डिवाइड कर, यहाँ से 30 जो हैं ये 1000 वाले 30 इसके साथ कट हो जाएंगे। फिर इसके बाद 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 949 से, तो आपका आंसर आएगा 23,725। मतलब ये वो अमाउंट है जो एज आ ज़कात पे करेगा हलीम, ठीक है। तो इस तरह से ज़कात वाले क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल ने समझा दी है। नेक्स्ट टाइम इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पहले समझ लेते हैं अशर। पहले बेटा इसके डिफाइन के निशान लगा लें आप लोग, ठीक है। ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर ऑफ, ठीक है, 5 स्तूनों में से एक स्तून है ज़कात भी, ठीक है। ऑर्डर्ड बाय अल्लाह अलमैती, जो अल्लाह हुक्म के मुताबिक से, ठीक है, चलाया जाता है। जैसे कि विच इज़ पेड ऑन द वेल्थ विच रिमेन, अभी बताया था, जो एक साल जो इंसान एक साल तक जितनी अमाउंट उसकी जमा होती है, ठीक है, एक साल की, तो इस्लाम ने एक रेट फिक्स कर दिया उसको 2.5%। और जो अमाउंट का किसके बराबर मैंने भी बताया था आपको, जो कि 7.5 तोला गोल्ड के बराबर हो और 52.5 तोला सिल्वर के बराबर हो, ठीक है। तो ये आप इतना ही बता देंगे ज़कात के बारे में, ठीक है। इस तरह नीचे लिखा हुआ है निसाब मिनिमम लिमिट ऑफ वेल्थ दैट अट्रैक्ट्स लायबिलिटी ऑफ ज़कात, ठीक है, इन केस ऑफ गोल्ड। ये वही बात होगी जो मैंने भी बताया आपको, ठीक है, कि अगर वो आपकी अमाउंट 7.5, ठीक है, तोला गोल्ड और 52.5 तोला ऑफ सिल्वर के बराबर हो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा है अशर। हम अब अशर के बारे में डिस्कस करते हैं।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अशर। अशर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। अशर आपकी लैंड से हासिल की गई एग्रीकल्चर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, जो फसलें वगैरह होती हैं, मतलब आपने कोई ज़मीन आपकी है उस पर आपने फसलें वगैरह उगाई हुई हैं, ठीक है, और जब आगे फसलें आप सेल करते हैं, ठीक है, उस पर जो है वो अशर लगता है, ठीक है। उसके बाद एक रेट होता है, उनके ऊपर जो है वो ज़कात होती है, तो उसका नाम अशर कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने कोई अगर आपने गंदम उगाई हुई, ठीक है, फिर आप बाद में गंदम बेचते हैं तो उसके ऊपर जो ज़कात का जो रेट लगता है उसको हम अशर बोलते हैं, ठीक है। आप, ठीक है, तो उनके ऊपर ज़कात का नहीं अशर होता। अशर किस तरह से एप्लीकेबल होता है उसका, ठीक है, उसका रेट क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपके पास एक ज़मीन है, ठीक है, आपने, ठीक है, और ठीक है, आपने वहाँ पे फसलें लगाई हैं, लेकिन उसको पानी वगैरह देने के लिए आप नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे बारिश वगैरह हो गई, या फिर आप ठीक है बारिश के ज़रिए या फिर एनिमल डंग के ज़रिए आप उसको ज़रखेज़ ज़मीन को करते हैं, ठीक है। तो वो होती है नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, उनके ज़रिए आप ज़मीन को, ठीक है, सैराब करते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज होती हैं ये होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसके ज़रिए आप लैंड को इरीगेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पानी वगैरह दे रहे होते हैं, इसको सैराब कर रहे होते हैं, इसकी फसल को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आप ज़कात पे करेंगे उस लैंड से हासिल की फसल की मौजूदा टाइम के मुताबिक मालियत के ऊपर, वो है आपका 10%, ठीक है। मतलब आप जो लैंड है, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए उसको सैराब कर रहे हैं, ठीक है, ज़मीन को ज़रखेज़ कर रहे हैं, तो उस पर जो ज़कात का रेट लगेगा वो होगा 10%, ठीक है, वो होगा 10%। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि आपके पास ज़मीन का टुकड़ा मौजूद है, लेकिन आपके उस इलाके में जो है वो बारिश बहुत कम होती हैं, ठीक है, एनिमल डंक भी नहीं मिलता। एनिमल डंक क्या होता है, मौजूदात वगैरह, जिससे हम ज़मीन को ज़रखेज़ करते हैं, ठीक है, और आपके पास, ठीक है, और फ़र्ज़ करें बारिश होती ही नहीं वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम जो है आर्टिफिशियल वहाँ पर आर्टिफिशियल जो सप्लाईज़ देते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल रिसोर्स की वजह से हम उसको ज़मीन को सैराब करते हैं। मतलब कि हम ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल से पानी देते हैं, या केनाल वगैरह को ठीक है, केनाल वगैरह से हम नाली खोद कर जो है वो पानी देते हैं फसलों को, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। इन तमाम केसेस के, ठीक है, इन तमाम केसेस को देखते हुए जो उन पर ज़कात जो दी जाती है, फिर फसल, मतलब जब वो फसल जो बनती है, उस फसल जो बेचता है, जो उस पर ज़कात दी जाती है, वो फिर 5% हो जाती है, मतलब इसका हाफ, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है, इसमें इतना, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स होती है, और जो दूसरी होती है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, उसमें आपका खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें ज़कात रेट जो है इसका हाफ हो जाता है 5%, क्योंकि उसमें आप लोग ट्यूबवेल से पानी लेते हैं, ठीक है, और फिर आप लोग नाली खोद कर, ठीक है, कैनाल या तालाब वगैरह से आप लोग पानी लेते हैं, ठीक है। तो वो होती हैं आर्टिफिशियल रिसोर्स, तो उन पे कितना रेट लगता है ज़कात का 5%, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका नेचुरल रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स का। ये तो बात मैंने बता दी आपको रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स की। अब बात करते हैं कि आपने जी फसल उगाई, ठीक है, और फसल जल गई है, या आपकी फसल चोरी हो गई है, किसी वजह से फसल ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस पर आप लोग अशर जो है वो आप नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, आप उसमें अशर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपकी जो चोरी हुई फसल जो है वो वापस मिल जाती है, या आप ढूंढ लेते हैं उसको, तो आप पे अशर जो है वो लाजम हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका जो रेट है वो उसी हिसाब से होगा कि अगर आपकी वो फसल थी वो नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए बनी थी या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्स के ज़रिए बनी थी, उस लिहाज से उस पर रेट अप्लाई किया जाएगा और आप अशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, अशर जो है वो आप पे करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यही अशर और ज़कात में इतना ही फ़र्क है, ठीक है। ज़कात में क्या होता है कि इंसान की वो पर्सन की वो अमाउंट होती है जो पूरा साल जमा करके रखता है, और अगर वो अमाउंट जो है वो इसके इक्वल आ जाए तो उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है। उसका रेट कितना है, 2.5%, ठीक है। और अशर में क्या था कि आपके लैंड जो होता है, ठीक है, जो आपकी ज़मीन से जो फसल उगती है और जो आप उसको आप सेल कर, ठीक है, आगे जाके बेचते हैं फसल को, उस पर जो रेट लगता है, ठीक है, ज़कात को, उसे हम अशर कहते हैं। ज़कात और अशर में यही फ़र्क है। और यहाँ पर मैंने आपको रेट बताया गया कि अगर आपकी ज़मीन जो है वो नेचुरल रिसोर्स के ज़रिए से फसल आपने उगाई है तो 10% रेट लगेगा, अगर आपने वो आर्टिफिशियल रिसोर्स के ज़रिए से फसल उगाई है तो आपका वो 5% रेट लगेगा, ठीक है। इसकी भी पेज नंबर 96 पे अशर की एक एग्जांपल है, ठीक है। अ फार्मर सोल्ड हिज क्रॉप ऑफ वीट, ठीक है, उसने गंदम की एक फसल जो है वो बेची, कितनी की
9,95,400 की, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ अशर एट, और यहाँ पे रेट बता दिएगा 10%। अब 10% रेट का मतलब क्या है कि जो उसने ये फसल उगाई थी नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए उगाई थी, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास 9,95,400, ठीक है। और रेट अशर कितना है 10% दे दिया गया। तो इसका भी सेम वही फार्मूला है जो हम पीछे यूज़ करके आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब अमाउंट ऑफ अशर, ठीक है। यहाँ पे उसके अशर रेट लिखेंगे और कितने में से है वो अमाउंट लिख देंगे, वर्थ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ परसेंट के साथ खत्म किया 100 डिवाइड हो जाएगा तो 4 यहाँ पे 2 0 से कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने, ठीक है, 9,954 से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वही, ठीक है, ये आ जाएगा 99,540। तो ये आपकी वो अशर अमाउंट है जो आप लोग अदा करेंगे, ठीक है। तो ये थी अशर के, और अशर के बारे में यही जो बात मैंने अभी आपको डिटेल वाइज समझाई है यही लिखा हुआ है। अशर मीन्स 1/10, ठीक है। इट इज़ पेड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द प्रोडक्शन इन केस ऑफ अ पीस ऑफ लैंड इरीगेटेड बाय नेचर, ठीक है। या वो नेचुरल रिसोर्स से इरीगेट की जा रही है, मतलब पानी दिया जा रहा है, लाइक रेन, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स, ETC। हाउ एवर द रेट ऑफ अशर इज़ 1/2, ठीक है, उससे आधी हो जाएगी अगर तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो किससे हो रही है, आपकी पीस ऑफ लैंड वाटर बाय आर्टिफिशियल्स, ठीक है, मीन्स ऑफ इरीगेशन सच एज कुएं